हेलो, तो आज पढ़ेंगे प्रोटेस्टा। अगर अपन प्रोटेस्टा की बात करें तो प्रोटेस्टा में 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है प्रोटेस्टा: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब अगर अपन प्रोटेस्टा में सबसे पहले वापस बता देती हूँ क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और फिर प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब अगर अपन प्रोटेस्टा की सबसे पहले वाली क्लास की बात करें, विच इज क्राइसोफाइट्स को अपन चीफ प्रोड्यूसर्स एंड ओशियंस भी कहते हैं। अभी बताती हूँ क्यों ये सब। सबसे पहले देख लो, इनको डायटम्स और डेस्मेट्स भी कहते हैं, गोल्डन एल्गे, प्लैंक्टन्स, ये सब इनके नाम है। राइट, ये मराइन वाटर भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक रहते हैं। ध्यान रखना ये बात, माइक्रोस्कोपिक रहते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट्स। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये बस पैसिवली फ्लोट करते हैं जो करते हैं। ठीक है, इनके पास कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं होता। राइट, अब अगर अपन बात करें इनकी बॉडी की, तो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना के रहते हैं और इनकी सेल वॉल जो है वो आपस में ओवरलैपिंग होती है और एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इनकी सेल वॉल जो होती है वो सिलिका से बनी हुई होती है, और सिलिका से अगर बनी हुई होती है तो वो सिलिका जो है वो हमें पता है कि वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है। राइट, तो सिलिका जो है वो डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि वो डिपॉजिट एक्यूमुलेट होते नीचे एंड कुछ काम नहीं आते। राइट, तो इसलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर मोशंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स इज डन। राइट, अब अगर अपन डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट्स कैन बी मराइन एज वेल एज फोटोसिंथेटिक होते हैं, बायवेजिलेटेड होते हैं। ध्यान रखना बायवेजिलेटेड होते हैं, इनके पास दो फ्लैजिला होता है, लॉन्गिट्यूडिनल एक लेटरल। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इनकी सेल वॉल की, तो स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस, यानी कि स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस रहती है ये, यानी कि इनकी जो इनकी सेल वॉल है, इनकी जो स्टिफ प्लेट्स है वो सेलुलोज से बनी हुई रहती है और वो स्टिफ रहती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसकी सेल वॉल सिलिका से, इसकी सेल वॉल स्टिफ है, बस है ना। अब ये रेड टाइप्स का फॉर्मेशन करते हैं। गोनेलोक्स का बढ़िया सा एग्जांपल है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। गोनेलोक्स ने बता दिया रेड टाइप्स। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन यूग्लिनोइड्स पे। यूग्लिनोइड में बस इतना ध्यान रखना है, फ्रेश वाटर के होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में यानी कि रुके वाटर में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, यानी कि मिक्स्ड ट्रॉपिक होते हैं। फ्लैजिला होता है, अनइक्वल फ्लैजिला होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल प्रोटीन रिच कोटिंग इज प्रेजेंट ऑन आउटसाइड ऑफ देयर साइड, तो इसे बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, तो पेलिकल जो है वो क्या है, प्रोटीन रिच इनकी सेल वॉल से ज्यादा, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि प्रोटेस्टा इसमें क्या रहती है, इनकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं रहती है ना। फिर आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स पे। स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो सैप्रोफाइटिक होते हैं, ये बॉडी मूव्स थ्रू डेड एंड डिकेइंग ट्विग्स, तो ये भी एक नॉन मोटाइल रहते हैं। फेवरेट कंडीशन की प्लाज्मोडियम रहती है और अनफेवरेबल कंडीशन आई तो फ्लूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्लूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स के लिए ट्रू वॉल्स और एयर करंट से मूव करते हैं। ये वाटर करंट से मूव करते थे क्योंकि ये भी नॉन मोटाइल थे और ये एयर करंट से मूव करते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो है वो प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि ये एनिमल्स और इनको प्रोटेस्टा को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स में सबसे पहले आता है एमीबॉइड प्रोटोजोन, जिसमें बस इतना ध्यान रखना है कि सूडोपोडिया से चलता फिरता है, खाना वाना लूटता है। ठीक है, और कैप्चरिंग प्रे और मराइन रहता है और इनके पास सिलिका शेल्स, मराइन वाले फॉर्म्स के पास सिलिका शेल्स भी रहते हैं, जो कि हमारा लाइक बस नहीं समझो। एंटामीबा जो है पैरासिटिक एमीबॉइड है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड में पैरासिटिक फ्री लिविंग हो सकता है, बट यहाँ पे अपना ट्राइपनोसोमस से फ्लाई होती है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। थोड़ा ज्यादा सीलेटेड यूलेट और पैरामीशियम रहता है, यूलेट मतलब ओपनिंग रहती है जिसमें से ये खाना अंदर बाहर करते हैं, तो पैरामीशियम ही रहता है। स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम आता है जो कि सबको पता है मलेरिया कॉज करता है। नहीं गई हो तो वायरसेस भी पढ़ के जाओ। वायरसेस में सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि वायरसेस एक ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग ना तो होते हैं ना लिविंग होते हैं। ठीक है, और आरएनए और डीएनए दोनों में से कोई एक कंटेन कर सकते हैं, दोनों नहीं कंटेन करेंगे। राइट, अब अगर अपन बात करें वायरसेस की सबसे पहली कुछ जो डिस्कवरी वगैरह में हुआ तो उसमें हुआ ड्यूमिनिटी लेवानोस्की ने क्या करा कि रिकॉग्नाइज किया सर्टेन माइक्रोब्स जो कि कैजुअल मोजाइक डिजीज को कॉज कर रहे थे, तो उसने टीएमवी वायरस को डिस्कवर किया। फिर बेजरिंग ने कहा, जिसने डेमोंस्ट्रेट किया कि फ्लूइड कॉन्टेजम वाइवम फ्लूइडम ऐसे बोल के चलते थे, यानी कि जो फ्लूइड जो इन्फेक्ट कर रहा है वो फ्लूइड है और इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। ठीक है, फिर स्टैनले साहब आए और उन्होंने कहा कि वायरसेस भाई साहब वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ओ माय गॉड, फिर उसके बाद इसने तीन वाले हो गए, यानी कि पहले ने कहा कि रिकॉग्नाइज किया टीएमवी वायरस, दूसरे ने एक स्टेटमेंट दिया फ्लूइड कॉन्टेजम वाइवम फ्लूइडम। राइट, फिर उसके बाद स्टैनले ने उसको क्रिस्टलाइज कर दिया। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि वायरस इन्फेक्ट दो कर सकते हैं, प्लांट को एनिमल्स को जो इन्फेक्ट करते जाते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, प्लांट को करते हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, मोस्टली होता है। ठीक है, सिम्पटम्स की बात करें तो मोजाइक फॉर्मेशन हो जाएगा, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, स्टैंड ग्रोथ बताइए, लीफ वेन की क्लियर हो जाती है, लीफ रोल हो जाती है, मोजाइक फॉर्मेशन हो जाता है, येलो हो जाती है लीफ। तो ये सब वायरस के डिजीजेस और लाइक हाँ अपने में बैक्टीरियोफेज में भी और अपने मम्स ऐसे जो भी होते हैं वो सारे वायरस करते हैं। तो ये था पूरा वायरस। ठीक है, वायरसेस एज वेल एज प्रोटेस्टा कर दिया अपन ने कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।